my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video I will explain you how to set off GST. अरे भाई मेरी एक कंपनी है या फिर मैं एक दुकानदार हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे अपनी या तो मैं मैन्युफैक्चरर से जब लूंगी सामान तो उसको जीएसटी पे करूंगी या बेचूंगी तो अपने क्लाइंट से भी जीएसटी लूंगी। तो वो मेरा इनपुट जीएसटी है जब मैं परचेज कर रही हूँ कोई आइटम, और जब मैं ले रही हूँ किसी से वो मेरा आउटपुट जीएसटी है। तो ये जीएसटी को सेट ऑफ करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता कैसे चलेगा कि जो मैंने इनपुट जो दिया है और जो आउटपुट मिला है उसको सेट ऑफ करके किस तरीके से मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगी। या तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी होगी या फिर एक एसेट होगी। लायबिलिटी एसेट का मतलब या तो नेगेटिव बैलेंस होएगा तो इसका मतलब है कि मेरे लिए लायबिलिटी है, अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो मतलब एसेट है और मुझे उस पे मुनाफा हुआ है, या कह सकते हो कि वो मेरे लिए एक तरीके का प्रॉफिट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें जीएसटी सेट ऑफ करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और हमारे पास दो केसेस होते हैं और हम उस केसेस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में कि किस तरीके से सेट ऑफ होएगा जीएसटी। ओके, नंबर 1 केस होता है जब हमारा इनपुट आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर क्वेश्चन में तीनों चीजें गिवन है, एसजीएसटी भी, सीजीएसटी भी, इनपुट आउटपुट, और आईजीएसटी भी गिवन है, इनपुट और आउटपुट, तो सिर्फ हम इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को देखेंगे, उसकी बेसिस में हम उनको सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे क्वेश्चन में तीनों चीजें गिवन है, और पहले केस में हमारा इनपुट आईजीएसटी जो है 15,000 है और आउटपुट आईजीएसटी है हमारा 12,000। इसका मतलब है एक केस हमारा ये होता है जहां पे हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी इनपुट, मतलब जो मैंने खरीदा हुआ माल का जो जीएसटी पे करा है वो ज्यादा है ऑन एज कंपेयर टू आउटपुट आईजीएसटी जब मैंने माल वो बेचा होगा। या फिर केस होता है जहां पे मैंने इनपुट आईजीएसटी, इनपुट मतलब कम दिया हो और जो मैं आउटपुट हूं वो मैं बहुत ज्यादा ले रही हूं। तो सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करते हैं जिसमें इनपुट आईजीएसटी अगर क्वेश्चन में ज्यादा दिया हुआ है देन आउटपुट आईजीएसटी। उसमें सिर्फ एक चीज याद रखो, इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है तो सिर्फ एक माइंड में एक छोटी सा सेंटेंस है, सेट ऑफ द बैलेंस फर्स्ट, सेट ऑफ द बैलेंस फर्स्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस बैलेंस की बात कर रही हूँ। लेट्स से मेरे क्वेश्चन में 15,000 इनपुट आईजीएसटी दिया हुआ है और आउटपुट आईजीएसटी दिया हुआ है 12,000। ओके, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है मेरा आउटपुट, यहाँ पे मैंने लिखे आउटपुट, ये लिखे हैं इनपुट। यहाँ पे 10,000, 10,000, 8,000, 8,000। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में तीनों चीजें दी हुई है तो इनपुट आउटपुट को अभी भूलिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आईजीएसटी जो इनपुट आउटपुट है कौन सा क्या ज्यादा है। अगर क्वेश्चन में इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है तो सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। किस तरीके से? हमारे पास आउटपुट जीएसटी है 12,000 और इनपुट है 15,000। पूरा फॉर्मेट मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, 12,000। अब मैं आपको बता दूं कि हम जब भी हम आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी की बात करते हैं, दैट इज आवर नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस को मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगी, आउटपुट जीएसटी मींस आर नेगेटिव बैलेंस। क्यों? क्योंकि वो हमने कस्टमर से लिया है, हमने जो पे कर दिया है वो पे कर चुके हैं। जो आउटपुट है हमें सेट ऑफ करने के लिए जो हमारा आउटपुट चीज है, चाहे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, वो हमारे लिए नेगेटिव बैलेंस है। तो जब मैं सेट ऑफ कर रही हूं, ठीक है, सेट ऑफ कर रही हूं, तो नेगेटिव बैलेंस मेरे पास कहां पे है? 12,000 पे। इसका मतलब है 15,000 माइनस 12,000 होगा। 15,000 माइनस 12,000 कितना होता है? पॉजिटिव 3,000, पॉजिटिव 3,000। अब मैंने क्या बोला, हमारा बैलेंस कितना बचा? पॉजिटिव 3,000। सेट ऑफ द बैलेंस फर्स्ट। अब ये 3,000 मैं अपना आउटपुट आईजीएसटी और सीजीएसटी में बैलेंस मैं अपना सेट ऑफ करूंगी। उसके बाद हमारा जो भी बैलेंस बचेगा उसको इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में ट्रांसफर होएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। 3,000, अब मेरा आउटपुट आईजीएसटी कितना है? मेरा 8,000, सीजीएसटी
एंड SGST कितना है मेरा 8,000। ठीक है जी। अब ये 3,000 मैंने क्या बोला, आउटपुट में जाके बैलेंस सेट ऑफ होगा। आउटपुट SGST 3,000 को मैं सबसे पहले CGST में कर देती हूँ। कितना आया बैलेंस मेरे पास 5,000, और ये बचा ही नहीं मेरे पास बैलेंस, तो ये हो गया मेरा पूरा एज इट इज 8,000 SGST में। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा होएगा कि मेरा इनपुट जो भी है वो मेरा जाएगा, किस तरीके से मैं सेट ऑफ करूंगी। अब मैंने क्या बोला, मेरा 8,000 आउटपुट था तो वो मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव 8,000 प्लस 3,000 मेरा क्या हो गया, -5,000 एंड -8,000। अब इनपुट है तो मतलब ये पॉजिटिव है, 10,000 एंड 10,000। दिस मीन्स मेरा आ गया 5,000 और ये आ गया मेरा 2,000। पॉजिटिव है तो मतलब डेबिट बैलेंस है मेरा। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, वो एसेट साइड में जाके एज इनपुट CGST और SGST में जाके मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आया? सेट ऑफ द बैलेंस फर्स्ट, जो भी मेरा 3,000 का बैलेंस है उसको आउटपुट SGST या CGST में हम ट्रांसफर करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करने के बाद फिर हम इनपुट SGST एंड इनपुट CGST में सेट ऑफ करेंगे। जो भी बैलेंस आएगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस है इट मींस इट्स अ डेबिट बैलेंस। याद रखिए, कोई भी आउटपुट टैक्स है वो हमेशा नेगेटिव बैलेंस ही है हमारा। जस्ट रिमेंबर दिस कीवर्ड, you can say remember this point. Okay, next, अब मेरे पास दूसरा केस है जब मेरे पास इनपुट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम है आउटपुट IGST से। अब मैंने क्या बोला, सेट ऑफ द बैलेंस लेटर। इस केस में हम बैलेंस जो है लेटर सेट ऑफ करेंगे। लेटर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम आउटपुट और इनपुट SGST CGST को आपस में सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद ही हम अपना बैलेंस सेट ऑफ करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा। सबसे पहले 15,000 का मेरा नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, और 5,000। सबसे पहले इन दोनों को सेट ऑफ कर लो, IGST को। मेरा क्या आ गया, नेगेटिव में 10,000। तो मतलब अब मेरे पास 10,000 का बैलेंस है जो मेरे को सेट ऑफ करना है। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला इसमें, बैलेंस, सेट ऑफ द बैलेंस लेटर। तो सबसे पहले इनपुट और आउटपुट को हम वो करते हैं, CGST एंड SGST। आउटपुट कितना है हमारा, नेगेटिव -10,000 and -10,000, then 15,000। कितना आया मेरे पास, +5,000 बैलेंस, +5,000। ये मेरा SGST है एंड ये CGST है मेरा। अब मैंने क्या बोला कि पहले सेट ऑफ कर लिया, अब जो मेरा IGST का बैलेंस था वो अब मेरे को सेट ऑफ करना है इन दोनों में। 10,000 है, दोनों में करना है, मतलब 5,000 में सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 5,000 सेट ऑफ हुआ, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, 5,000 मेरा यहाँ पे सेट ऑफ हो गया नेगेटिव में। तो मेरा बैलेंस आ गया निल एंड निल। ये अब मेरा कोई भी अमाउंट ना लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा ना एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्यों, मेरा नलिफाई हो गया, 5,000 का बैलेंस था और यहाँ पे जाके मैंने जब ट्रांसफर किया तो 5,000 माइनस हो गया, देन इट इज निल। तो मेरा ना तो डेबिट बैलेंस है ना ही क्रेडिट बैलेंस है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ इनपुट इज ग्रेटर, सेट ऑफ द बैलेंस फर्स्ट। सबसे पहले बैलेंस होएगा, उसके बाद इनपुट आउटपुट SGST और CGST अपना काम करेंगे। यहाँ पे अगर इनपुट कम है तो सेट ऑफ द बैलेंस लेटर, बाद में बैलेंस होएगा, सबसे पहले SGST और CGST अपना सेट ऑफ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इनपुट IGST एंड आउटपुट IGST का डिफरेंस निकालना है। जो भी डिफरेंस होगा वो जाके सेट ऑफ हो जाएगा आउटपुट CGST SGST या उनमें बैलेंस में, दो केसेस में। अगर वो ज्यादा है तो पहले होएगा, अगर कम है इनपुट तो बाद में होगा।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, सो गाइस फील फ्री to ask any question from any chat. Thank you so much for watching my videos, and do not forget to like, share and subscribe to my channel, Commerce Mind.